हाँ जी दोस्तों, तो दर्शन कराए हम ऊपर भवन के। तो नई गुफा से हुए, पुरानी गुफा थी बंद। तो अब हम जा रहे हैं धनसर बाबा। अब इंटरनेट चला रहा था मेरा हॉटस्पॉट। महाराज जी ने कुछ अपलोड करने की बजाय जीमेल पूरी लगा दी सिंकिंग पे। अब वो नेट तो स्लो होएगा ही। अब कंप्लेंट कर रहा है कि मेरा नेट ख़राब है। ऐसे तो लोग हैं, इतनी बड़ी जीमेल उसको सिंकिंग पे लगा दिया। अब वो 6-7 दिन की पूरी मेल सिंक होएंगी, उसके बाद बंद होएगा। अब कह रहा है उसको अनइंस्टॉल कर दे। बताओ। तो ऐसे ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं छोटे छोटे स्टेप्स में। ये अपने ड्राइवर साहब भी आए हैं दर्शन करने नीचे। तो यहाँ पे नीचे नदी भी बहती है एक, वो भी आगे जाके दिखाऊंगा अभी। कहाँ से आए हो? गुड़गांव से। मीत हैं? मीत। कहाँ से हो? मैं दिल्ली से। दिल्ली से? दिल्ली में कहाँ से? तिलक नगर से। ओ, मैं भी तिलक नगर से हूँ। अरे कर जगह तिलक वो नाला पार करके चौखंडी में। मेरा नाम का है तिलक नगर। अच्छा अच्छा, आप भी चाहे तिलक नगर से? अच्छा, तिलक नगर ये सारे इकट्ठे हो गए ना तिलक नगर। पीछे मिला है मीत, ये भी तिलक नगर। कहावत है बुरा नहीं बनाना, गली दा कुत्ता मिल जाता बंदा खुश हो जाता है। थानों अपने बंदे मिल गए। ये तो ओके जी, जय माता। बाय बाय। सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो ये मिले थे हमें अपने ही एरिया के तिलक नगर के 5-6 लोग। तो अब पहुंच गए हम यहाँ पे धनसर बाबा जो है ना, ये सामने रखो। तो यहाँ पे भी अब ये शेड वेड लग गए हैं ऊपर, नए लगे हैं। अभी ये पेंट वूंट हो रहा है, पेंट की स्मेल आ रही है यहाँ पे। तो इस मंदिर के भी अंदर ना एक झरना बह रहा है, अभी आपको दिखाऊंगा वहाँ जाके। तो झरना जो बह रहा है वो देखो, ये झरने का पानी आ रहा है ये सारा। ये कोई नाली नहीं है, नाला नहीं है, या कोई गंदा पानी नहीं है, झरने का पानी आ रहा है। ये देखिए। तो ये है बाबा धनसर जी। अंदर ये गुफा सी बनी हुई है बाबा धनसर जी के यहाँ। आगे भी 2-3 बंदे हैं। और ये है वो झरना। पूरा व्यू दिखाता हूँ वहाँ से आगे से। अभी पहले गुफा दिखा दूँ। तो अंदर हो गया है। तो वहाँ पे अंदर क्या जो गुफा का है ना, वहाँ का बनाना मना है। पंडित जी बैठे हुए थे। तो ये देखो झरना। ये बाबा धनसर जी हैं हमारे बड़े, और छोटी महाकाली है इनके साथ, छोटी वाली। ये इनका परिवार है बाबा जी का। बाबा जी जो हैं कोई साधु संत नहीं है, शेषनाग हैं। बाबा धनसर नाम है इनका। तन का मतलब शरीर हो गया, सरजे सरोवर झील को कहते हैं बाबा धनसर। 700 वर्ष पहले जब हमारे जैसे थे बाबा जी, तब जंगल में बैठे थे शिव जी की भक्ति करने के लिए। पानी वगैरह कुछ नहीं था यहाँ पे। शिव जी आए 12 साल के बाद इनके सामने। जब बाबा जी का शरीर देखा तो तब मिट्टी भर गई थी, ऊपर किसी को नज़र नहीं आते थे बाबा जी। उसको साफ करना था, प्रभु ने ये पानी निकाला कितने 250 या 300 मीटर के अंदर। सर्दियों में गर्म, गर्मियों में ठंडा हो जाता है। तो जो नदी मैं कह रहा था ना आपको, नदी बह रही है नीचे, वहाँ ऊपर से दिखा रहा था। तो वो नदी दिखाता हूँ आपको। जो ये झरने का पानी जा रहा है वो भी नदी में ही जा रहा है, और नदी पीछे से आ भी रही है। नदी आज पानी कम है। पिछले साल जब हम आए थे तब बहुत ज़्यादा पानी था। ये जो बड़ा पत्थर दिख रहा है ना आपको,
इस पे हमने बैठ के फ़ोटोएँ खिंचाई थी और इतना पानी बह रहा था, मतलब गिरने का डर था, इतना भाव तेज था। हाँ, और ये कोई पत्थर नहीं दिख रहे थे। आज तो सूखी पड़ी है नदी ये। यहाँ पीछे कोई बांध बन गया होगा 1 साल में, तभी पानी कम है आज। यही वाले पे जो बड़ा वाला। और हाँ। हमें वहाँ तक जाने के लिए भी हाँ। सहारा लेके और वो सब करना पड़ा। आज तो कुछ भी नहीं है, तो इसलिए आज हम अंदर नहीं जा रहे। पानी तो है ही कम, तो क्या करना अंदर जाके। झरना आपको दिखा दिया और नदी आपको दिखा दी। ये था धनसर बाबा। अब इसका एक मैंने काम लगाया है कि सीढ़ियाँ गिन पूरी कितनी सीढ़ियाँ, तो ये अभी ऊपर आके आपको बता देगा कितनी सीढ़ियाँ हैं। धनसर बाबा से नदी के लिए 20-25 सीढ़ियाँ और हैं नीचे, तो वो आपके ऊपर है जाना है कि नहीं जाना। बाकी धनसर बाबा से कितनी सीढ़ियाँ हैं ऊपर तक, वो आपका ये भाई बता रहा है। उतरते वक्त तो पता नहीं लगा, अब चढ़ते वक्त ऐसी तैसी हो रही है। थैंक यू। वो भाई मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा रहा है नीचे। थैंक यू पंकज, इतनी दया दृष्टि देख करने के लिए मेरे पे। तो ऐसे ही आप लोग भी जो देख रहे हो, मेरे को अपना मानते हो कुछ भी, यार दोस्त भाई, छोटा भाई बड़ा भाई, तो सब्सक्राइब करवाओ चैनल और वीडियो पे कमेंट लाइक किया करो, वीडियो पूरी देखा करो, शेयर किया करो। अब मेरे नाल थानू दो भी साह चढ़ गया ओए। एक पीछे भी धक्का मार दो। अभी कह रही है कि एक पीछे से भी धक्का मार दो। पीछे पापा अब छोड़ देंगे ना, एक भी सीढ़ी नहीं चढ़ेंगी अपने। चढ़ना आदत पड़ेगी। तो कितनी सीढ़ियाँ थी पंकज धनसर बाबा जी की? 212 एग्जैक्ट। और वहाँ दुकानदार कह रहा था 220। तो बस अब किसकी गलती है पता नहीं, लेकिन आप समझ सकते हो मैं किसकी गलती मानूंगा। इस बंदे की। तो अब यहाँ से अंधेरा हो गया है, दिन में आए थे धूप थी, और अब देखो 3-4 घंटे हो गए हमें यहाँ धनसर बाबा जी से। अब देखते हैं कहाँ जाते हैं, कि कमरे में जाते हैं सीधा, तो मिलते हैं आगे कुछ होता है तो रास्ते में। गो एंड सब्सक्राइब हिम। आज तो भाई छाया बड़ा है, जो मैं वीडियोस डालता हूँ वो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाया करो, चलेगी तो छोड़ देगा। लिंक उसका लिंक, 2000 किलोमीटर ताकि कोई ना कोई कभी ना कभी तो फ्री होता होगा, तो वो अपना क्लिक करके वीडियो देख लेगा, अच्छी लगेगी तो सब्सक्राइब कर देगा चैनल को, तो दुआ देगा ये गरीब बंदा आपको। 2000 में पार्टी तो देगी, ऊपर चल के छोड़ देगा ये गरीब। फाइनल बना के भेज। नहीं सॉरी सर। हाँ जी, तो दोस्तों अब हम आए हैं बाबा जीतो जी के यहाँ, तो ये कटरा के बिल्कुल पास में है। इस मंदिर की कहानी बता दो। ये बाबा जित्तू है ना, जहाँ के रहने वाले थे। अच्छा। माता वैष्णो की पूजा भक्ति करते हैं और खेती बाड़ी का काम करते हैं। ये पीर गुग्गा है, ये इनके परम कुल देवता है। इन्होंने इधर से जाना माता वैष्णो स्नान करना, उससे गरबा पार के पीर गुग्गे को स्नान कराना। चलते चलते हुए 12 साल हो गए चलते। भी बाबा जित्तू ने 2 बार मांगे थे। भी माता ने बोला ना भाई 12 साल वक्त आपके ने इधर अंधे हो गया, जो मांगना तो मांग लो। बाबा जी आखने और मैंने कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 2 बार चाहिए मैंने। भी आपके चरणों का जाल मेरे गांव में जाल नहीं है, आपके चरणों का जाल मेरे गांव में होना चाहिए, और आप जैसी कन्या मेरे अंग संग होने चाहिए। ये माता वैष्णो बाबा जी तो कल्ले हैं, जिस वक्त स्नान करो पूजा करने जाते हैं ना,
और गरबा हाथ में लिया ना, ये बुआ कौड़ी सात माता वैष्णो का अवतार है। हाँ, फिर माता ने कमल का फूल दिया था बाबा जी को। ये माता जी कमल के फूल से पैदा हुई है, किसी की पेट से पैदा नहीं हुई। कई दुख दूर हो जाते हैं, जिसके घर बच्चे बुच्चे नहीं होंगे वो इतने मनता मांगते हैं, उनकी मनता जी पूरी हो जाती है। बहुत सांचे दरबार की जय। ये था जी जीतो बाबा जी का प्राचीन मंदिर लिखा है। तो जैसा आपने यहाँ का जो महत्व है, कहानी है, वो सुनी यहाँ के ही जो पंडित जी थे। हाँ जी, तो अब वो जीतो बाबा से होके पहुँच गए हैं कटरा बाज़ार फिर से। तो अब कंजके बिठाते हैं ना दर्शन करके आने के बाद, तो वही लेने जा रहे हैं सामान, देखते हैं क्या लेते हैं। तो फिर कंजके भी ढूंढते हैं, फिर उनको वो सामान देंगे। तो 9 या 10 कंजके चाहिए। वैसे तो 9 कंजके होती हैं मेन, एक लोंकड़ा मतलब एक लड़का छोटा। तो कंजकों का सामान ले लिया ये हमने इन भैया से। ये अंदर आ गया है दुकान, ये भी इस भाई ने पूछ लिया बाहर किसी से तो बाहर तो हमें मिल ही नहीं रहा था कुछ सामान। थैंक यू। तो अब चलते हैं, घर वाले तो वहीं रुक गए बाज़ार में, हम आए थे अंदर लेने सामान। अब जाते हैं और बांटते हैं ये सामान कंजकों को। अब कराने लगी है मम्मी मालिश। तेरी वीडियो बना रहा है, अच्छी तरह करिए। तेरे को बुलाएंगे वहाँ पर, यूट्यूब में डाल देंगे। इनके गिल्ट पड़े होते हैं, वो दबा गिल्ट ये दबा गिल्ट दबा तो अब मैं भी कराने लगा भाई मालिश। ये भाई कर रहा है। क्या नाम है? यूनस। यूनस। यहीं के हो कटरा के? हाँ, यहीं कटरा के। अभी हेलीकॉप्टर पे गए हैं तो ये हाल है। हेलीकॉप्टर पे गए हैं हम भवन। हाँ, तब भी मालिश से करा रहे हैं देखो। ये मम्मी करा रही है, इधर मामी को भी बिठा दिया हमने। 8:04 हो रहे हैं, मालिशें चल रही हैं। वो चौथा ग्राहक भी बैठ गया। ये देखो डंडा मार रहे हैं, डंडा। इससे क्या होता है डंडे से? नसें खुल जाती हैं। सब नसें के नसें खुल जाते हैं, जो बंद हो जाती है। अब नसें खुलेंगी मेरी पूरी, अब दौड़ूंगा। अब फर्क तो पड़ जाता है यार करवा के ना मालिश। अब तो भाई दौड़ा लो चाहे दोबारा। तो अभी चैनल क्या है? देखो यूट्यूब खोलो, सब्सक्राइब करवाते हैं एक बंदे से और से। सर्च करो जतिन सचदेवा व्लॉग। शौकत रशीद मुगल। अच्छा, कहाँ से हो आप? हम कश्मीर से। कश्मीर। तो ये शौकत भाई है, इससे अभी मैंने सब्सक्राइब करवाया है। तो यहाँ कहीं दिखे तो करवा लेना अगर आप आओ तो। ये भाई करवाओ भाई करियो बता यार। ये आपका दर्जा इधर पे। वो पीछे होते हैं ना पिंडलियों के, वहाँ गिल्ट पड़ जाते हैं, तो जान के दबा रहा हूँ। इनको किसी की दर्द ही नहीं हो रही थी यार, कोई आवाज़ ही नहीं आ रही। मैं कहा दबा एक और तो मालिश के साथ हंसी मजाक भी चल रहा है। तो
डिनर करके अब निकले हैं ज्वेल से। तो इस समय बहुत ठंड हो रही है। तभी ये मफलर बना रखा था दिन में, अब शॉल बना लिया इसका। तो कमरे में जाते जाते ये हमारा जो भाई है, मालिश जिसने करी थी वो दोबारा मिल गया। तो उस समय वो चला गया था, इसको फ़ोन आ गया था, तो ये बिना सब्सक्राइब करे चला गया। तो अब पकड़ लिया भाई को सब्सक्राइब कर। क्या नाम है? नसीर अहमद। शेर अहमद? नसीर अहमद। नेट नहीं है फ़ोन में तो अपने हॉटस्पॉट दे रहा हूँ कि भाई तू सब्सक्राइब कर कितनी मेहनत करनी पड़ती है, सब्सक्राइब करो। तो अब पहुँच गया हूँ होटल में। तो बस अपना तो यही मानना है कि माता रानी के पैरों में पड़े रहो, दुनिया आके तुम्हारे पैरों में पड़ेगी। कहीं और जाओ ना जाओ, मंदिर गुरुद्वारों में ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि जब उसकी चलती है तो सबकी चलती है।